बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोदी सरकार ने अरब ममालिक के सामने घुटने टेक दिए। ख़राब होती हुई सूरत हाल को संभालने की आखिरी कोशिश। भारत की 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी डूब गई, जबकि 50 अरब डॉलर का सालाना नुकसान भी हो गया। खलीजी ममालिक का दबाव, मोदी ने बड़ा इकदाम उठा लिया। भारत में इंतहा पसंदों की वोट लगा दी गई, जबकि हिंदुत्वा के अलम बरदारों को बड़ा झटका लग गया। इंडिया की अंदरूनी सियासत के बैनुल-अक़वामी मुज़मरात ने मोदी के होश उड़ा दिए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने कौन सा 123 साल पुराना कानून बदल दिया और इसका क्या फ़ायदा होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में भारत के खिलाफ ख़राब होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए माहौल को संभालने की कोशिश की। आने वाले दिनों में इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की मौजूदा लहर में कोई कमी आएगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये पहली बार है कि जब इंडिया में हुक्मरान बीजेपी और हिंदुत्वा के अलमबरदारों ने यह महसूस किया है कि इंडिया की अंदरूनी सियासत के बैनुल-अक़वामी मुज़मरात भी हो सकते हैं। इंडिया दुनिया में किसी भी बुनियाद पर तफरीक ना करने पर अमल करता है। तफरीक भारत के अखलाकी ढांचे और कानून के निज़ाम के खिलाफ है। दुनिया भर में मौजूद इंडियंस हमेशा इस बात को याद रखें। जबकि इंडिया के अक़लीती अमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क वबा में मुसलमानों की हालत का दिफा करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए इंडिया जन्नत की तरह है, जहाँ इनके हकूक महफूज हैं और सेकुलरिज्म और भाईचारा इंडिया और इंडियन शहरियों के लिए पॉलिटिकल फैशन, सियासी फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट फैशन जुनून है। भारतीय वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आने के बाद अरब ममालिक से करीबी तल्लुकात कायम करने के लिए बहुत कोशिश की और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली थी। अरब और खलीजी ममालिक में लाखों इंडियन शहरी सिर्फ मुलाजमतें ही नहीं कर रहे, बल्कि वो इंडिया के गैर मुल्की ज़र मुबादला का इंतहाई अहम ज़रिया हैं। इन ममालिक से इंडियन शहरी हर साल तकरीबन 50 अरब डॉलर इंडिया भेजते हैं। नरेंद्र मोदी की ज़ाती सफारती कोशिशों के नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब आने वाले बरसों के दौरान इंडिया में तकरीबन 150 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे। लेकिन इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत से इन कोशिशों को शदीद धचका लग चुका है। जबकि शहजादी हिंदुल कासमी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं इंडिया को जानती हूँ, वो इंडिया जो गांधी का मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने बहुत मसाइल झीले हैं। पूरी दुनिया वबा से तबाह है, लेकिन नफरतों का ये सिलसिला लाजमी तौर पर बंद होना चाहिए। इस पर मारूफ दानिश्वर अशोक सोएन ने कहा कि कुछ इंडियंस इस बात पर परेशान हैं कि इंडिया में बढ़ते हुए इस्लाम फोबिया के बारे में खलीजी मुल्कों में तफ्शीश बढ़ रही है, लेकिन उन्हें इंडिया में इन लाखों मुसलमानों के बारे में कोई फिक्र नहीं है जिन्हें बार बार और मुसलसल तंग किया जा रहा है और जिनके साथ रोज बदसलूकी हो रही है। आलमी वबा के फैलाव के जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, OIC और अरब ममालिक से मुहिम के खिलाफ सख्त रद्द अमल आया, जिसके बाद मोदी सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो गई और इस हवाले से सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है जिसमें भारत में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी किसी मुहिम पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत में आलमी वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर बढ़ते तशद्दुद को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 125 साल पुराने ऑर्डिनेंस में तरमीम करके तिब्बी अमले पर तशद्दुद करने वालों को सख्त सजा देने का कानून मुतारिफ करवा दिया, जिसका दुनिया भर में खैर मकदम किया गया है। भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा खसूसी ऑर्डिनेंस एक ऐसे वक्त में मुतारिफ करवाया है जब आलमी वबा फैलने के दौरान मुल्क भर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह हिंदू इंतहा पसंदी है। तिब्बी अमले और डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के खिलाफ कुछ दिन
दिन कबल ही भारत के डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने भी हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर तिब्बी अमले की हिफाजत के इंतजाम ना किए गए तो तिब्बी अमला काम छोड़ देगा। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर बढ़ते तशद्दुद को देखते हुए भारत की मरकजी हुकूमत ने 123 साल पुराने वबाई अमराज के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवा दिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मरकजी हुकूमत के डॉक्टर और तिब्बी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ सजाओं का तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है और इसकी मरकजी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। अब मज़कूरा बिल पर सदर और वजीर आज़म के दस्तखत के बाद इसे नाफिज कर दिया जाएगा, जिसके तहत तिब्बी अमले और डॉक्टर पर तशद्दुद करने वालों को 7 साल कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माना ऐड किया जा सकेगा। वबाई अमराज एक्ट के तहत डॉक्टर और तिब्बी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की सजाएं तजवीज़ की गई हैं और एक्ट की सजाओं को 2 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। मज़कूरा एक्ट को इंतहाई सख्त किस्म के तशद्दुद और हमले समेत आम तशद्दुद और हमले में तकसीम करते हुए कम अज़ कम 1 लाख और इससे ज़्यादा 7 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। मज़कूरा ऑर्डिनेंस को काबीना की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावेद का कहना था कि मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर आज या कल तक सदर और वजीर आज़म दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद इस ऑर्डिनेंस को नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी केस होने की सूरत में हमले में मुलव्वस अफराद को केस 30 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 1 साल के अंदर अंदर मुलव्वस शख्स को सजा सुना दी जाएगी। ख्याल रहे कि भारत के अलावा भी दीगर कई ममालिक में आलमी वबा के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर तशद्दुद की शिकायत सामने आने के बाद वहाँ भी सख्त ऑर्डिनेंस नाफिज किए गए हैं। भारत के अलावा फिलिपाइन और बरतानिया समेत रूस जैसे ममालिक में भी जहाँ तिब्बी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के लिए सख्त सजाओं के कवानीन नाफिज किए गए हैं, वहीं आलमी वबा के दौरान लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर भी सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और कैद की सजाएं नाफिज हैं, जबकि तिब्बी अमले पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ भी सख्त सजाओं के कवानीन मौजूद हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और अमरीका जो कल तक नरेंद्र मोदी से प्यार की पींगें बढ़ा रहे थे, अब नरेंद्र मोदी से राहें जुदा करना शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के गलत फैसले के बायस पूरी दुनिया में मुकीम भारतीय रुसवा होने लगे, जिस पर अरब ममालिक ने बड़ा फैसला कर लिया और अरब ममालिक ने भारत से दोस्ती की पींगें भी ख़त्म कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर खलीजी मुल्कों की भारत के साथ मोहब्बत की पींगें हिंदुत्वा के तअस्सुब से टूटती नजर आ रही हैं और आलमी वबा पर मुसलमानों के साथ हिंदुओं के तअस्सुब ने सऊदी अरब अमीरात की आंखें खोल दी हैं। गुज़श्ता साल अगस्त में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाकर अपने मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। पाकिस्तान ने खामोशी के साथ इस बात पर एहतजाज किया था और बावर करवाया था कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान के साथ दरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के बावजूद UAE हुकूमत ने इस एहतजाज को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। ऐसा ही कल तक सऊदी अरब का भी मामला था। गुज़श्ता साल वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करके मुकम्मल भारत गए तो वहाँ उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था। भारत ने भी चालाकी से खलीज में अपने मफादात को फरोग दिया, लेकिन अब जो मौजूदा आलमी वबा फैली है, भारत में इंतहा पसंद हिंदू खुलकर इसे भी मुसलमानों से मंसूब कर रहे हैं, जिस पर खलीजी मुल्कों की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। भारत के अलावा खलीज में काम करने वाले बाज़ हिंदुओं ने सोशल मीडिया पर सरेआम मुसलमानों को आलमी वबा के हवाले से निशाना बनाना शुरू किया है, तो सऊदी अरब और इमारात को भी भारतीय तअस्सुब की समझ आ गई है। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ साथ हुक्मरानों के बाद सियासतदान भी मुसलमानों को मुतमईन करने लगे हैं और इस सलूक पर UAE की शाही फैमिली की रुकन हिंदू अल कासमी ने भारत को तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय इंतहा पसंद सौरभ अब्दुहामी की इस्लाम फोबिया के हवाले से जहरीले रिमार्क्स पर शदीद मुज़ाहमत की। नरेंद्र मोदी का असल चेहरा पूरी दुनिया पर अयां होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान समेत कई खलीजी ममालिक ने भारतीयों को अपने मुल्क से चले जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि इन अरब ममालिक ने भारतीयों के साथ अपना वीज़ा पॉलिसी को भी तब्दील करने का हतमी फैसला किया है। और दोस्तों, अरब ममालिक की हुकूमतों के साथ साथ अब अरब ममालिक में भारतीय कंपनियों ने भी भारतीय
بھارتی ملازموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔